ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको कृष्ण जन्माष्टमी के उपाय बता रहा हूँ। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कौन कौन से उपाय करने हैं, कौन कौन से शुभ योग बने हुए हैं, भगवान कृष्ण की किस प्रकार से पूजा करें, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कौन सी चीज़ का भोग लगा करके आपको खाना है, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कौन कौन सी राशियाँ हैं जो बेहद ही ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाली हैं। कृष्ण जन्माष्टमी का दिन सबसे बड़ा दिन होता है। भादों मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन रात के 12 बजे बुधवार रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है और धर्म घटता है, तब तब भगवान विष्णु अंश रूप में अवतार लेते हैं। लेकिन कृष्ण अवतार जो था वह भगवान का पूर्ण अवतार था। 16 कलान से भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने बचपन से लेकर के और जब गोलोक धाम को गए तब तक यहाँ पर पृथ्वी पर जो दुष्ट लोग थे, जो असुरी प्रगति वाले थे, जो राक्षस थे, उन सभी का नाश किया और फिर धर्म की स्थापना की। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कुछ उपाय करने से पुत्र प्राप्ति के योग बन जाते हैं। जिन दंपतियों को संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, घर में सुख और समृद्धि नहीं है, धन प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे हैं, तो जन्माष्टमी वाले दिन आप यह उपाय जरूर करें। सबसे पहले सुबह आप स्नान करें, उसके बाद में लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। देवकी सुत गोविंदम वासुदेवम जगतपते देहि में तनयम कृष्णम त्वामहं शरणं गतः। इस प्रकार से मंत्र जाप करने के बाद में भगवान को वस्त्र पहनाएं। भगवान को तुलसी पत्र और सफ़ेद पुष्पों की और पीले पुष्पों की माला समर्पित करें। भगवान के सामने आप केले का फल, तुलसी पत्र, मक्खन मिश्री ये चीज़ें समर्पित करें। भगवान के सामने आपको सिंघाड़े के आटा और धनिये की दोनों मिक्स करके प्रसाद बनाना है। उसमें पंचमेवा डालें और भगवान के सामने रख दें। घर के अंदर कुछ चीज़ें ला करके रखें। मोर पंख, भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख बेहद ही प्रिय है और भगवान के मुकुट पर मोर पंख लगाया जाता है। दूसरा है तुलसी पत्र। भगवान के सामने 5 मोर पंख रखें और 5 या 11 पत्ते तुलसी के जरूर रखें। भगवान के सामने आप संकल्प करें कि प्रभु मेरा ये नाम है, मेरा ये गोत्र है, मेरी इच्छा पूरी हो। इस प्रकार से संकल्प करके आपको सुबह के समय व्रत प्रारंभ करना है, संकल्प करना है और व्रत इस दिन जरूर रखना है। जैसे एकादशी का व्रत रखा जाता है उसी प्रकार से जन्माष्टमी का व्रत रखा जाता है। तो जब भगवान के स्नान का जल है, एक तो सुबह स्नान कराना है, फिर भगवान को आप पीताम्बर यानी पीले कपड़े पहना के चंदन लगा के भगवान के सामने नैवेद्य भर रख के आप भगवान को आसन पर विराजमान करेंगे। फिर रात के 12 बजे भगवान का दोबारा अभिषेक होता है। तो अभिषेक का जो रात के 12 बजे अभिषेक का जो जल है उसे पंचामृत चरणामृत बोलते हैं। उस चरणामृत का पान करना चाहिए, लेकिन उस चरणामृत के सामने आपको 108 बार कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। वह सामान आप जो स्नान का पंचामृत है, वो चरणामृत एक साइड में रख देंगे। फिर भगवान को भोग लगाना है। तो जो प्रसाद आपने बनाया था आटे के, सिंघाड़े के आटे का और धनिये के पीस करके पंजीरी का जो कसार प्रसाद बनाते हैं वह भगवान के सामने रखना है। केले का फल, अमरूद का फल और खीरे का बड़ा महत्व है। ये 3 फल भगवान के सामने रखें। पंचमेवा मक्खन मिश्री भगवान के सामने रखें। भगवान के सामने रख करके फिर आपको कथा का श्रवण करना है। जब भगवान का जन्म होने वाला होता है रात के 12 बजे, तो उससे 5 मिनट पहले आपको कथा सुननी है। फिर मैं आपको पहले कथा सुनाता हूँ, फिर राशियों की जानकारी दूंगा और प्रसाद कैसे खाना है उसकी जानकारी दूंगा। ध्यान से सुनो। द्वापर युग की बात है। कंस नामक राक्षस हुआ था। कंस ने अपने पिता को उग्रसेन को कारागार में डाल दिया था।
क्योंकि ये राक्षस का अवतार था कंस जो है, तो उसने अपने पिता को डालकर बलपूर्वक राज्य ले लिया था। इधर उसने अपनी बहन की देवकी की शादी की तो आकाशवाणी हुई कि कंस, जिस बहन को तू हर्ष के साथ विदा कर रहा है उसके 8वां पुत्र तेरा काल होगा। तो कंस को बड़ा क्रोध आया, क्योंकि कंस बड़ा पापी था और हर समय सभी को परेशान करता रहता था। तो उसने अपनी बहन देवकी को कारागार में वसुदेव के साथ में बंदी बना लिया। अब जब देवकी का पहला पुत्र हुआ तो उसने कहा कि भाई मुझे तो 8वें पुत्र से बैर है, पहले का मैं क्या करूँगा। अब यह बात देवताओं को जैसे पता चली, देवताओं ने कहा इसका पाप का घड़ा कैसे भरेगा, क्योंकि घड़ा भरने वाला है और थोड़ी सी कसर है, भगवान अवतार लेंगे नहीं। तो देवऋषि नारद को उन्होंने समझा करके भेजा। देवऋषि नारद कंस के पास आए, बोले कि देख 8 लकड़ियाँ कंस के सामने देवऋषि नारद ने रखी, कहा कि तू किधर से भी गिन ले, ये बता 8वां कौन सा होता है। तो उन्होंने लास्ट से गिना तो पहला 8वां बैठा, जहाँ से गिनता था 8वां बैठता था। तो उन्होंने कहा पता नहीं 8वां कब जन्म ले ले। फिर कंस को क्रोध आया, कंस ने वह लड़का वापस बुलाया और इस प्रकार कंस ने 6 की हत्या कर दी। 7वां जो गर्भ था उस समय बलभद्र जी आए थे और बलभद्र जी को योग माया के द्वारा गोकुल में पहले ही पहुंचवा दिया और कंस से बोल दिया कि गर्भ गिर गया। फिर 8वां जो संतान की बारी आई, तब भगवान श्री कृष्ण ने भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रात 12 बजे रोहिणी नक्षत्र और बुधवार के दिन अवतार लिया। भगवान ने अनेकों लीलाएं की, गौचारण किया, माखन चोरी की और राक्षसों का नाश किया। तो कंस के जितने भी राक्षस थे भगवान ने बचपन से ही मारना प्रारंभ कर दिया और कंस को मार करके उन्होंने फिर से उग्रसेन को वहाँ का राजा बनाया और धर्म की स्थापना की। उसके बाद भगवान ने अनेकों राक्षसों का संहार किया, महाभारत का युद्ध हुआ, धर्म की स्थापना की, पांडवों को विजय दिलाई। तो भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ पर जब युद्ध हो रहा था उससे पहले अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता सुनाई और उसमें कहा कि व्यक्ति को अपना कर्म जरूर करना चाहिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो व्यक्ति को कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, कर्म करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ था रात के 12 बजे हुआ था, ये कथा जरूर सुने और फिर उसके सामने बाद भगवान को स्नान कराएं, भोग लगाएं। भोग का जो सामान है वो आपको खाना है और साथ ही पंचामृत सभी में बांटें जो चरणामृत है, आपकी मनोकामना पूरी होगी। मेष राशि, वृषभ राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, ये राशियां हैं इस दिन बेहद ही ज़्यादा भाग्यशाली रहने वाली हैं। तो बहुत ही अच्छा योग बना हुआ है, आप उपाय जरूर करें, आपकी मनोकामना पूरी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।